हाँ बोल तो सही गुड़िया। सर मैं अभी तो नहीं आई थी आपके। चलिए शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.1 आज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फोर्थ चैप्टर के। बेटा आगे बैठ, वानिया के साथ बैठ, यहाँ बैठ वानिया के साथ, और तू भी आगे आ जा, यहाँ पे बैठ, अकेला ना बैठा रहा, बस कैमरे से दूर है ना, इधर आ जा, यहीं बैठ जा। और जो चीज समझ में नहीं आएगा तो पूछ लिया करो, आजा आगे, यहाँ पे आजा फर्स्ट सीट पे, देख कैमरे से ध्यान से बच, उधर 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 आजा जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तेरी फोटो आएगी तो फर्क पड़ जाएगा कुछ। अच्छा एक तो प्यारा बच्चा आएगा तो लाइक्स बढ़ जाएंगे। इधर बैठ साइड में बराबर में, यहाँ बैठ, कोविड में पढ़ते हुए क्यों ना बैठने में जो अच्छा अच्छा लंबी सोच रहा है। देखो जी एग्जाम्पल 9.1 एनसीईआरटी का, ठीक है। अब मैं 9.1 इसलिए बताया दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस लिखने में समय बच जाएगा, मैं समझा देता हूँ और उसका सोल्यूशन करते हैं। कहता है कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है 5 kg के ऑब्जेक्ट पर, 5 kg का ऑब्जेक्ट है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स हमने लगा दी, ठीक है, ठीक है भाई। और कितने सेकंड के लिए लगी? 2 सेकंड के लिए फोर्स लगी। एक बात हमेशा दिमाग में रखना, अगर फोर्स लगी है, फोर्स मींस नेट फोर्स, अगर फोर्स लगी है तो बॉडी में वेरी गुड एक्सेलरेशन जरूर होगा। आप बोल सकते हैं साथ साथ, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी उम्मीद हो जाएगी, पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा इससे क्या हुआ, बॉडी की वेलोसिटी जो है यहाँ, बॉडी की वेलोसिटी यहाँ थी 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और जब फोर्स लगी तो बढ़ते 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 वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में? 2 सेकंड। फोर्स लगी होगी तभी तक एक्सेलरेशन हुआ होगा, तभी स्पीड बढ़ी होगी, वेलोसिटी बढ़ी होगी। अब ये कहता है एक तो ये बताइए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी फोर्स लगी है। आप लोग ट्राई करिए पहले, उसके बाद फिर हम करेंगे। और कहता है अगर सेकेंड पार्ट में, अगर यही फोर्स 5 सेकेंड्स तक के लिए अप्लाई करते तो कितनी वेलोसिटी हो जाती। अभी तो हमने कहा 2 सेकंड तक फोर्स अप्लाई करी तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकंड। अगर यही फोर्स 5 सेकंड्स तक अप्लाई करते तो वेलोसिटी कितनी हो जाती, ये आपको निकालिए। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं करवाता हूं। इसमें कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में। फोर्स इज इक्वल टू ma कहां से डिराइव हुआ था? न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल होता है पर हम बाद में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ma और a का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब थोड़े दिन घर पे से छुट्टी कम कर ले, घर वालों को कहा नहीं जाता था छुट्टी कम करवाओ थोड़ा सा, रोज छुट्टी रोज छुट्टी रोज छुट्टी। 7 माइनस 3/2 कितना आ गया? फोर्स आ गई 10। खत्म हो गया। सेकंड पार्ट आप करो। कहता है अब यही वाली फोर्स हम 5 सेकंड के लिए लगाएंगे तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी? चलो सेम बॉडी पे, हाँ सेम बॉडी पर अगर हम यही 10 न्यूटन की फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? मोक्ष बाबू इसी फॉर्मूले में ट्राई कर सकते हैं। 4 मीटर पर सेकंड। तुझे लगता है ऐसा होगा? जब 2 ही सेकंड में फोर्स लगकर 3 की 5 7 हो गई तो 5 सेकंड तक फोर्स लगाऊंगा तो और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी वेलोसिटी? हाँ या ना? फिर सर इसी फॉर्मूले में दोबारा रख के देखा तूने? टाइम क्या रखा? 1 सेकंड बस। आपके पास फोर्स है? हाँ है। मास? बिल्कुल है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम? 5 सेकंड। तो क्या निकालना है आपने? v निकालना है। 30 मीटर पर पहले वैल्यू डालने से पहले चीजों को अलग अलग कर लो। क्या करेंगे? इधर देख मुकुंद, t को इधर ले जा, क्या हो गया ये? f इंटू
टी हो गया। Upon M. मास को नीचे ले जाओ तो ये क्या बन गया तुम्हारा v माइनस U. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, चीजें ऊपर नीचे हो गई। उसके बाद u को इधर ले आइए, एफ टी बाय एम प्लस u इक्वल्स टू v। बस अब वैल्यूज ही डालनी रह गई इसमें और अब काम हो गया। ओरल करने की कोशिश करें। 30 मीटर ये कितना है 10, टाइम कितना है 5, 10 into 5 50, मास कितना है 5 5, 50 by 5 10 10 प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, टोटल आंसर कितना आएगा तुम्हारा 13 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने हिसाब से, आ गया ना। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनमें भाई कुछ नहीं करना, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट। एग्जाम्पल है 9.3, 9.2 बहुत ज्यादा आसान है। एक मोटर कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बस कार लिख लो, और वो चल रही है कितनी वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर। डॉक्टर साहब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं 1000 अपॉन 3600, उसको काटेगा पीटेगा तो आंसर आ जाएगा 5/18, 1000 बाय 3600 को करेगा तो तेरा आंसर ये जो ये क्या हो गया क्वेश्चन क्या है, एक मोटर कार है 1000 kg की, 108 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, और आपने क्या किया ब्रेक्स लगा दिए, ब्रेक लगते 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 यहाँ आते आते वो रुक गई। कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई? वेरी गुड मोक्ष, बहुत बढ़िया। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? ये रही। इसको किया आपने सॉल्व अभी तक? ऑब्जर्व नहीं किया। सर 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। 18 6 होता है तो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 30 मीटर पर सेकंड से चलने वाली वेलोसिटी, वो जो बॉडी थी वो धीरे 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 4 सेकंड के अंदर रुक गई, 4 सेकंड के अंदर रुक गई। वो कहता है बताइए कितनी फोर्स लगी। बार बार आप फोर्स का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। -7500। एक सेकंड, मास कितना है 1000, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? अगर तू कॉपी करेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, नुकसान दे रहा है ये सारा। अच्छा दिमाग होने के बाद भी अगर ऐसे काम करोगे तो फंस जाओगे आप। ये आ गया, जो नहीं आ रहा वो मैं से 6 बार पूछ ले, 10 बार पूछ ले, मैं बिल्कुल कभी मना नहीं करूंगा। कितना आया था? -7500। अच्छा मुझे तो एक तो ये माइनस समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन बता रहा है। किस चीज की डायरेक्शन बता रहा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रही तो मतलब Opposite अपोजिट direction। है? किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन चल रहा था उसके अपोजिट में है? ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट। अच्छा आप ये कह रहे हो कि भाई अगर मोशन इधर की तरफ था बॉडी का हाँ तो ब्रेक इस तरफ लगेगा तो फोर्स लगी इधर की तरफ। Yes. हाँ बिल्कुल, तो यानी इसको रिटार्डिंग फोर्स कह दूं चलेगा ना? तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये ऐसी फोर्स है जो बॉडी को रिटार्ड कर देगी। रिटार्ड करने का मतलब वो बॉडी में रिटार्डेशन पैदा करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी को कम करते जाएगी। ऐसा ही हो रहा है, जब ब्रेक लगेंगे तो पीछे से पकड़ के खींचोगे, आगे थोड़ी धक्का दोगे। क्लियर हो गई चीज? तुझे मैंने चॉकलेट खिलाऊंगा इसलिए। एग्जाम्पल 4 में वो क्या कहता है 9.4 में कि एक फोर्स है 5 न्यूटन की। मोक्ष कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन की फोर्स है। 5 न्यूटन की फोर्स जब हम m1 मास पर लगाते हैं, m1 मास पर लगाते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम 5 न्यूटन की फोर्स किसी मास m1 पर लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझने पे ध्यान दिया कर, लिखता तू रहेगा ही तू। सेम फोर्स जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं जिसका मास m2 है तो उसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा हो। क्या इससे कोई इंफॉर्मेशन निकल पाएगी? सर उसका मास वेरी गुड। किसका मास कम है? m2 का। बहुत बढ़िया। देखो फोर्स दोनों पे लगा रहे हो लेकिन ये ज्यादा एक्सेलरेशन, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हल्की है बॉडी, इसका मतलब इसका मास कैसा है? हल्का। कम है।
अब ये कहता है हमने दोनों मासेस को बांध दिया और फिर दोबारा इन पर कितनी फोर्स लगाई 5 न्यूटन। तो बताइए इन दोनों में अब कितनी एक्सेलरेशन आएगी। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। पहले हमने इस पर अकेले पर लगाई तो इतनी एक्सेलरेशन आई, अब इस पर लगाई तो इतनी एक्सेलरेशन लगाई। तुमने देखते ही बता दिया कि ये बॉडी का मास कम रहा होगा, तभी तो उतनी फोर्स लगा के ज्यादा तेज एक्सेलरेट कर दी। अब आपने दोनों को बांध दिया, जब दोनों को बांधकर वही फोर्स लगाई तो बताइए अब एक्सेलरेशन कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप। पहले आप निकालिए फिर नहीं होगा तो बता दें। आंसर क्या 20/3 मीटर पर सेकंड। कितना? 20/3 मीटर पर सेकंड। तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इधर देखो ये ऑन है ना, यस F इज इक्वल टू एम ए, तो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू a कितना है 10। क्या इससे m1 नहीं निकला है? यस सर 5/10 करोगे 1/2 तो 0.5 kg आ गया, 1/2 लिख दो। ये पहली बॉडी का मास आ गया। अब दूसरी बॉडी का मास निकाल दो F इज इक्वल टू एम ए से। m कितना हो गया फोर्स और मास कितना अगले वाले का, सॉरी एक्सेलरेशन 20। कितना बनाई 1/4 1/4 0.25। हां ये m2 निकल आया। ये कोई क्वेश्चन है छोटे छोटे बच्चों वाले। अब ऐड कर अब इन दोनों को उठा के एक साथ डाल दो और उस पर फिर वही फोर्स लगा दो। कितना 5 न्यूटन 5 न्यूटन। कर रहा है मोक्ष ठीक। तो क्या हो गया 0.5 में क्या ऐड कर ले 0.25 तो कितना हो गया, कितना मास हो गया तुम्हारे पास। मास तुम्हारे पास है, फोर्स तुम्हारे पास है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपने लगा रखी है 5, मास आ गया आपका 0.75, आंसर आ गया 6.67 जो 20/3 बता रहे हो। सेम ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो वार्म अप चल रहा है तुम्हारा अभी न्यूमेरिकल्स करने से पहले, इसमें कुछ है ही नहीं। पहली बॉडी पर फोर्स लगाई, इतना एक्सेलरेशन हुआ, हमने F इज इक्वल टू ma लगा दिया। कुछ और फॉर्मूला है हमारे पास, अभी 4 फॉर्मूले पढ़े हम। F इज इक्वल टू ma लगाया, पहली बॉडी का मास निकाल लिया, दूसरी बॉडी का मास निकाल लिया। कहता है अब दोनों बॉडीज को बांध दो। हमने बांध दिया मतलब दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों तो टोटल मास ये रहा। फिर वही फोर्स लगा दी। अब कहता है एक्सेलरेशन बताओ F इज इक्वल टू ma। बार बार एक ही रिपीटेड क्वेश्चन। बस घर जाके ना उनको पढ़ना नहीं, क्वेश्चंस को रिवाइज मत करना ही, नहीं तो ये समझ में आ जाएंगे। जैसे हमेशा की तरह आते हो, बिल्कुल गाय की तरह गए वापस आ गए, अच्छा ऐसे आ जाना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, बिल्कुल हमारी भोली गाय की तरह। सुबह सुबह हमारे यहाँ भी गाय आती है आजकल, सुबह सुबह माँ ऐसी मोक्ष भी आ जाता है ना। ऐसी ये छोटी छोटी बकरियां हैं यहाँ पर, सर बिना पढ़े आ गए सर। प्यारे बच्चे, बिजी इतने, सारा दिन काम ही कुछ नहीं। मम्मी इतने बर्तन धुलवा रही है इनसे, पोछे लगवाई, बोले लगे हूँ छुट्टियां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या करोगे, पोछे लगाओ झाड़ू करो। सही है बेटा सही है। थोड़े दिन माता जी को तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। एग्जांपल नंबर 9.5। ये आपको एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। घर में हालत ये है कि ग्लास नहीं उठाते घर वाले, जब इनके पास टाइम नहीं है। हाँ विनेगी जी, क्या डिस्कस हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, क्या शो हो रहा है, रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आप डिपिक्ट कर सकते हैं। सर ये रटा रटा है ना, मुझे नहीं समझाएं दो। जो ग्राफ में हो रहा है उसे समझाने की कोशिश करो। सर बॉडी रिटार्ड कर रही है। बॉडी रिटार्ड कर रही है, फिर कैसे रिटार्ड कर रही है, कैसे समझ में आया रिटार्ड कर रही है। तो चलिए बॉटल रोल छोड़ जाता तो पीछे
हाँ सर टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी नहीं हाँ टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। ऐसे होगा मुकुट बताए हाँ सर पहले उसकी 20 थी फिर अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी घटती जा रही है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी घट रही है पक्का नहीं घट नहीं रही वेलोसिटी घट नहीं रही है हाँ घट रही है सर घट रही है अच्छा पक्का हो गया अभी हाँ ठीक है वेलोसिटी घट रही है वेलोसिटी 20 थी फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कुछ कम हुई फिर 1 सेकंड बाद फिर कुछ नीचे आ गया ना ग्राफ तो वैल्यू नीचे जा रही है ना तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते 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 10 तो कितनी हो गई 10 सेकंड में 0 हो गई किस तरह का ग्राफ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन अभी तक क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रही अब ये कहता है 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है बॉल है एक 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है बॉल है जिस पर हमने कोई फोर्स लगाई जिससे उसकी वेलोसिटी 20 से घटते 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 कितनी हो गई 0 हो गई बताइए आपने कितनी फोर्स लगाई जिससे कि हमने उसको रिटार्ड कर दिया कितना आसान क्वेश्चन छोटा बच्चा भी कर ले इसीलिए कहता हूं कि जितना मैं करा रहा हूं सिर्फ उतना भी कर लो तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन कहाँ जान भी पढ़ के नहीं आती है बिल्कुल ब्लैंक आ जाती है अब वानिया ने सारे क्वेश्चन सुनाए ना आज वो आज फिर भी पढ़ के नहीं है राव सर नानी के गए क्लास में फिर नानी याद आ जाती बेटा आधा घंटा मांगता हूँ सिर्फ आधा घंटा 48 घंटे में से मैक्सिमम बहुत ज्यादा खींचोगे तो 1 घंटा इतना भी नहीं दे सकते इतना तो थोड़ा सा तो यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा वो मास कितना है 20 ग्राम 40 आ रहा है ना सर 2 मिनट रुको सर सर माइनस सर -40 हाँ माइनस 40 है हाँ हाँ। सीधा कर दिया तो नहीं माइनस 40 सर मैं माइनस में नहीं रहा बताओ क्या गलती सर कर दी? परपेंडिकुलर पर बेस कर सकते अरे हैं नहीं भाई तुम ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया करना सर, भूल वो तो। गए सर, कर फिर लिया। 40 नहीं आएगा आंसर चलिए चेक करते सर, हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 25 हाँ 1/20 क्लास में भी 2-3 बार बोल लेगा तो कहीं ना कहीं Sir, पीरियड minus गुजर 1/25 है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t 2-3 बार दिमाग में इसको घुमाता सर -1/25 हाँ, क्या सर। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 फाइनली कितनी कर दी नहीं बेटा टाइम है 0 कर दी तो 0 माइनस 20 कितने टाइम में कर दी -1/25 ये आपका आंसर है सर मैंने परपेंडिकुलर बेस वाला फार्मूला लगा के कोई बात नहीं बस माइनस लगा देना आपने स्लोप निकाल लिया ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपने पहले क्या किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के आपने एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकाल लिया उसके बाद मास से मल्टीप्लाई कर दिया कोई बात बढ़िया है बल्कि वो तो इसका मतलब तुम्हें पिछला चैप्टर याद है लेकिन कुछ धुरंधर हैं जो याद नहीं है इनको कुछ भी काट पीट कर लेना ही तो रिव्यू करना छोड़ दो यही छोड़ दो सर 1/25 वाला -1/25 हाँ माइनस हाँ 0.0004 समथिंग कुछ ऐसा हाँ, होना सर, चाहिए। वही है। और नेगेटिव साइन फिर वही हो गया कि बॉल जा रही है अगर जा रही है। राइट को तो फोर्स लग रही है लेफ्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आदित्य एक्सेलरेशन फॉर्मूला बस 4-5 बार बोला याद रहे कौन सी बड़ी बात कुछ नहीं हाँ जी गुड़िया रहना करूँगा अगला क्वेश्चन देखिएगा अब असली क्वेश्चन शुरू होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर तुमने वीडियो देखकर लाइक कर दिया होता तो कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा लाइक करो सर कर चलिए सर सब्सक्राइब भी करें सर उससे पहले भी मैंने दिया था आपकी वीडियो को वो मैंने खुद अपने आप को देखा नहीं सर मैंने जीरो दिया था मैंने चलो मैं देख रहा हूँ ऐसे ही बेटा देख लीजिए -1/25 बार बार ना YouTube पे टाइम ना खराब करो जब अगर तुम यहाँ क्लास में अटेंटिव हो तो तुम्हें वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं होती बिल्कुल ये तो सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि वो जो क्लास में आज नहीं है अगर तुम क्लास में भी बैठने के बाद भी वीडियो देखने की जरूरत पड़े फिर यहाँ क्या करते सो रहे थे इसका मतलब तुम टाइम से रिवाइज नहीं कर रहे चीज़ों ये तो बस गर्मियों की छुट्टियों में 2-4 बार ही करूँगा मैं फिर बाद में रिकॉर्डिंग नहीं करने वाला आगे चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद करो कि जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती
तो मोमेंटम करा था ना तो कोलाइडिंग बॉडीज के लिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही चीज हमने उसमें क्या बोला था गन में, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। उस दिन तो आप थे क्लास में। हाँ जी, तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग यानी गोली के चलने से पहले वाला मोमेंटम और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इक्वल रहेगा। अगर कोई पूछता है ऐसा क्यों है, नमन क्या बोलोगे? ऐसा कोई पूछे कि भी मोमेंटम कंजर्व क्यों है? क्योंकि सर जब क्या नाम है हमने फायर किया, पहले फायर करने से पहले हाँ। उस बॉडी का कुछ मास था और वेलोसिटी 0 थी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोमेंटम फायरिंग से पहले का और फायरिंग के बाद का चेंज क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। राइट, सिर्फ गन और बुलेट है, वो एक सिस्टम बना रहे हैं। गन बुलेट पर फोर्स लगा रही है, बुलेट गन पर फोर्स लगा रही है। और बताइए कोई आपने बाहर से कोई फोर्स लगाई? कोई नहीं लगाई। जब कोई भी नहीं लगाई तो मोमेंटम चेंज क्यों होगा? समझ रहे हो? जब आपने कुछ चलाया ही नहीं था तो गोली की वेलोसिटी चलने से पहले तो मोमेंटम भी 0 और गन का मोमेंटम भी 0। अच्छा, मैंने उस दिन भी करवाया था, इस चीज को याद रखो। मान लीजिए ये गन है आपके पास, अभी फिलहाल बिफोर फायरिंग दोनों ही नहीं चल रहे, न गन पीछे को आ रही है न बुलेट आगे को जा रही। फायर ही नहीं किया। फायर करने के बाद बुलेट गई आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी से? लेट अस से स्मॉल v। बुलेट का मास कितना है? लेट अस से स्मॉल m। गन किधर जाएगी? पीछे की साइड। गन का मास ले लेते हैं कैपिटल M, गन की वेलोसिटी ले लेते हैं कैपिटल M। ठीक है। आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम बताइए, आफ्टर फायरिंग गन का मोमेंटम बताइए। या ये v वेलोसिटी कौन सी है जिससे वेलोसिटी पीछे आई थी। कौन पीछे आ रहा है? गन। गन पीछे आ रहा है। इसका नाम क्या दिया था हमने उस दिन? रिकॉइल वेलोसिटी। इसका नाम हमने रखा था रिकॉइल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे गन पीछे की तरफ आएगी जैसे हम फायर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 0। अगर मैं इसमें से v निकालता हूं तो कितना आएगा? ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, आपको जो अच्छा लगे। मैं तो हर क्वेश्चन में ये करवाना पसंद करूंगा ताकि बार बार चीजें समझ में आए कि जब हमने गन चलाई थी तो गन ने बुलेट पे और बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई गई, सिस्टम ही एक दूसरे पर फोर्स लग रही है अंदर ही अंदर। तो मोमेंटम चलने से पहले का 0 था। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? इस क्लास में तू भी था? याद ही नहीं तो ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा करते हो, बिना रिवाइज करे क्लास में आ जाते हो। ऐसे सारे साल बनाए रखना ताकि मेरी इज्जत भी उछालते रहो और अपनी तो फटेंगे कपड़े तो अलग। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया करते हो, वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या है बोल देना। मॉर्निंग की क्लास परसों इससे पूछ लिया कि जाता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाता। परसों जाता है, मॉर्निंग में नहीं जाता है? हाँ सर। ओए हैं? कसम किधर? हाँ कहाँ जाती है? पूछ रहा हूँ जाता है कि नहीं। कितने बजे? 9:30 से 10:30। कहाँ क्या करने जाते हैं? शाम को जा सकती है? शाम को जाती है। सुबह की करते एक आध हफ्ते कर लेते हैं। हाँ, कर दे, कर दे, बोल जल्दी। बाद में छोड़नी चाहिए, मेरे को एक बार बता दे। सर शाम को सही है। सुबह क्या नहीं, दिक्कत है? शाम को सही नहीं है, ये कोई वो नहीं है। तुझसे पूछने दे, तेरे से इसलिए पूछ रहे हैं तो क्रिकेट खेल ले तो नहीं जाता। नहीं बस फिर बात खत्म कर, सलाह थोड़ी मांगे तेरे से। 8:30 से 11:30 परसों की क्लास सुबह। परसों की हर बार रोज की। हाँ, कम से कम हफ्ता तो रखेगी, सुबह देखते हैं जब स्कूल खुलते हैं। देखिए, नहीं इतना बड़ा थोड़ी होगा, तुझसे पूछूंगा मैं तो बता रहा हूँ। एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम। इंपॉर्टेंस ले रहा था अपने आप से। सर साढ़े आठ। बेटा मेरे पास इंपॉर्टेंस मुझे ही मिलती है जो बच्चे पढ़ते हैं। 8:30 8:30 से 11:30। 9:30
ना 8.5 से 11.5। एग्जांपल नंबर एग्जाम्पल 9.6, एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम और उसको हमने हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेशन देख लो उनके चेहरे पे, आज तो कुछ पूछा गया मेरे से। गन का मास जब फायर करोगे तो गन किधर को जाएगी? जाएगी। गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए। ये क्या थी? ये क्या थी? बुलेट। ये क्या थी? गन। रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला -mv/m। ये कहां से आया अगर मैं पूछूं अगली बार? जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अभी पिछले पेज भी करवाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करा था, तो तुमने मेरे साथ क्लास टाइम करी थी, रिवाइज करके आया? मोक्ष रिवाइज करके नहीं आ रहा है, मतलब मोक्ष, ठीक, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो गया? चल सकता हूं आगे मैं? Yes, sir. अगला क्वेश्चन करिए। सर एग्जांपल मोमेंटम कैसी क्वांटिटी था? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, सारी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स वेक्टर क्वांटिटी था। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है। यस सर। जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और एग्जांपल 9.7, एग्जांपल ये था 9.6, एग्जांपल 9.7। मैं पीछे दोबारा स्लाइड खोल कर खोलूंगा, नहीं तो ये देख लो, ठीक है। एग्जांपल 9.7 में क्या है, ध्यान से देखिए। एक ये स्केट बोर्ड है, ठीक है, स्केट बोर्ड समझते हो? ठीक, कितना केजी का है? 3 केजी का स्केट बोर्ड है, और ये किस पर है? रेस्ट पर। अब मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची जो है भागी हुई आ रही है इसके पास, ठीक है। इसका मास कितना है? 40 केजी, ठीक है, और ये कितनी वेलोसिटी से भागती जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी तरफ भाग रही है? स्केट बोर्ड की तरफ। किसकी तरफ भाग रही है? स्केट बोर्ड की तरफ। और थोड़ी ही देर में ये क्या हो गया? स्केट बोर्ड के ऊपर कूद गई। अब दोनों चलने लगे होंगे, दोनों चलने लगे होंगे, दोनों चलने लगे। कहता है बताओ कितनी वेलोसिटी से अब ये स्केट बोर्ड प्लस गर्ल चल रहे हैं? ये क्वेश्चन है, राइट, बताइए। टाइम वगैरह कुछ दे नहीं रहा? सब कुछ भी देखो, यहां सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं? मात्र 2, एक ये गर्ल और एक ये स्केट बोर्ड। जब ये इसके ऊपर कूदती है तो आपस में फोर्स लगी, कोई बाहर से किसी ने धक्का मारा? एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी? नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो ये एक तरह का कोलिजन है, ये इसके ऊपर कोलाइड कर गई, बस बैठ गई, बस इतना ही हुआ, अदरवाइज तो कोलिजन ही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कहीं से लगती नजर नहीं आ रही, कहीं श्रेया ने ऐसा तो नहीं धक्का मार दिया, कहीं से श्रेया ने धक्का मारा, कहीं इस लड़की को धक्का दिया कहीं में कि नहीं, तू उठा के पटक दिया उसके ऊपर, बोला तू चल यहाँ से, ऐसा कुछ हुआ? एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी? नहीं, कुछ नहीं लगी, तो इसका मतलब बॉडी का, सिस्टम का मोमेंटम कूदने से पहले और कूदने के बाद कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं। क्या बोला मैंने? कि जो कूदने के बाद बॉडी का मोमेंटम सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, कूदने के बाद भी पहले जैसा ही रहेगा, ठीक। तो मोमेंटम बिफोर कूदिंग एंड मोमेंटम आफ्टर कूदिंग विल रिमेन। चलो ठीक है, कूदिंग को तुम अपने हिसाब से कूदो। जरा देखिए एक बार, इसका मोमेंटम यहाँ कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम। मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? एम, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास कितना है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। नहीं, फाइंड अभी नहीं बेटा, अभी इधर। इसकी वेलोसिटी कितनी है? अभी तो 0। अभी तो रुकी हुई है। ये बात समझ में आई कि नहीं? गुड़िया का मास कितना? कितने स्पीड से जा रही है? Five. m इंटू वी। स्केट बोर्ड के लिए m इंटू वी,
कूदने के बाद क्या हुआ दोनों? 3 किलो का स्केटबोर्ड और 40 किलो की ये लड़की, 43 कितना केजी हो गया? 43 और दोनों कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं? V से 5 का है, यही तो निकालनी है वेलोसिटी। क्वेश्चन सॉल्व। ऊपर सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिखिए, ऊपर लाइन लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लीजिए आंसर निकला। ये निकला है एनसीईआरटी 9.7 और नहीं कह रहा। अच्छा थैंक यू। ये एग्जांपल 9.8 एनसीईआरटी। ये दो प्लेयर्स हैं जो दोनों हॉकी के प्लेयर्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। एक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड और उनके मासेस भी दिए हुए। अब दोनों जैसे ही टकराए आपस में उलझ गए। उलझ गए के लिए वर्ड आ गया, दे गॉट एंटेंगल्ड। ये आपस में उलझ गए और उलझे उलझे भी किसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगे। एक बात बताओ, एक स्टेशन, एक समझ लो बस आ रही है भारी सी, कोई ट्रक आ रहा है, ठीक? ट्रक का कुछ मास है, ट्रक की कुछ वेलोसिटी है। सामने से मारुति कार आ रही है, सामने से मारुति कार आ रही है, उसका भी कुछ मास है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, थोड़ी ज्यादा नहीं है। और जब दोनों टकराएंगे तो मारुति कार ट्रक को पीछे धकेल देगी या ट्रक मारुति कार को अपनी डायरेक्शन में खींचता ले जाएगा? ट्रक मारुति कार को अपने मोशन की डायरेक्शन में लेता जाएगा। अगर इन चीजों को कंसीडर करने के लिए आपने कौन कौन से फैक्टर्स पर ध्यान दिया? मास, सिर्फ मास पर दिया तो गलत हो जाएगा। वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों। आपको देखना क्या होगा, मोमेंटम किसका ज्यादा है। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो दूसरे वाले को अपनी डायरेक्शन में ऑफ मोशन में ड्रैग करता ले जाएगा। ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना श्रेया? सब श्रेया की लड़ाई हम सुमो पहलवान से करवा देते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से भागते हैं इधर से उधर, वो इधर से ये आती है, उधर से वो आता है, क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं है, काउंट बाउंस को कहाँ जाएगा, है ना श्रेया? नहीं, तेरी जैसी स्थिति थी मेरे स्कूल। खैर, दे गॉट एंटेंगल। अब एंटेंगल होने के बाद वो आपसे पूछ रहा है, बताइए किस दिशा में दोनों बढ़ेंगे। ये बिल्कुल ट्रक और कार वाला एक्सीडेंट है। देखो आप ध्यान से, किस चीज पर आपने ध्यान दिया? मोमेंटम में। जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा दोनों टकराने के बाद उसी दिशा में मूव करेंगे, अगर ऐसा होता है। देखिए जरा, इसका मोमेंटम 60 इंटू 5 300, 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 330। इनका मोमेंटम ज्यादा है, यानी दोनों टकराने के बाद इस तरफ मूव करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मोमेंटम ज्यादा है 55 इंटू 6, इसका मोमेंटम कम है 60 इंटू 5, ये बनता है 300, ये बनता है 330। तो उसने कहा आफ्टर कोलिजन दे गॉट एंटेंगल्ड एंड मूव टुगेदर। तो कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, किस तरफ वो मूव करेंगे और कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसका मोमेंटम ज्यादा है 330, इसका मोमेंटम 300, तो ऑब्वियसली होना ये चाहिए, इधर को आने चाहिए दोनों के दोनों, यही होगा, यही होगा। लेकिन करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इसमें एक चीज खास ध्यान रखनी, मोमेंटम के, हाँ वेरी गुड, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर आप ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव इधर को होती है, इधर को माइनस होती है, इसलिए हम ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका मोमेंटम कितना हुआ मास इनटू वेलोसिटी। ऊपर क्या लाइन लिखेगा मोक्ष? ऊपर क्या लिखेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब सुनो, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू, श्रेया बोलो, 6 लिखना होता तो फिर तुमसे पूछता क्यों है? क्या लिखूं यहां? वहां क्या लिखूं ब्रैकेट में? -6 भाई वेक्टर्स ले रहे हो, थोड़ा ध्यान करो। इस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं तो पॉजिटिव ले रहे हो, वापस आ रही हैं तो नेगेटिव ले रहे हो, डायरेक्शंस ले रहे हो ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस लगाओगे।
उसके बाद क्या हुआ श्रेया, दोनों आपस में एंटेंगल हो गए, फंस गए आपस में, तो उनका मास ऑब्वियसली जुड़ गया होगा, जैसे समझ लो एक दूसरे के कंधे पे बैठ गए, तो 60 प्लस 55 एंड नाउ दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v। क्वेश्चन खत्म हो गया। 300 minus 330 is equal to 115 v। अभी हम क्या कह रहे थे, किस तरफ जाएंगे दोनों टकराने को, इस तरफ माने लेफ्ट साइड, मतलब देखो आंसर में क्या आया, आ गया ना माइनस साइन। माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों के दोनों टकराने के बाद किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव सर मैं करेंगे। नोट भी कर रहा हूँ कि ये हमने साइड पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली। अगर आप बता दो तो बुरा नहीं है, नहीं तो अदरवाइज तो टीचर को दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे एग्जाम्पल 9.8 था ये, आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स के चैप्टर 2 खत्म होने वाले हैं आपके, खत्म हो जाएंगे, मतलब उस न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, 2 से ज्यादा हो गए, क्योंकि ये जो फोर्स, अब जो ये जो मैंने कल आपको आर्किमिडीज करवाया, अब ये फोर्स से निकालकर इन्होंने ग्रेविटेशन के पीछे डाल दिया, तो वो उसका पार्ट भी खत्म हो गया आपका काफी सारा, ये आर्किमिडीज वाला ये हो गया तुम्हारा। इसको थोड़ा कैंसिलेशन कर लेना इसका और सिंपल करके लिख लेना आंसर। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, व्हाई? क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है। हाँ जी बोले प्लीज। एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, फिर भी कैंसिल नहीं होते। सही बोला इसमें, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एक पर लगेगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर लगेगा। आपने दीवार में जोर से मुक्का मारा, एक्शन किस पर लगा, दीवार पे, और रिएक्शन किस पर लगा, हाथ पर, मिला ना। तो एक्शन एक पर लगा, रिएक्शन दूसरे पर लगा, तो फिर कैंसिल आउट कैसे होंगे? कैंसिल तो वो चीजें होती हैं जब एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग जाए, इधर से भी 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर लगेंगे तो कैंसिल कैसे होंगे? कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते बहुत सारे टेस्ट लूंगा आपके में, बच्चे भी लौट आएंगे नानी के यहाँ से। मतलब संडे के बाद। हाँ जी, संडे के बाद, संडे के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ऊपर के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं पहले से, ठीक है। इसको कट कर लेना बेटा 5 से, ये जो निकाला है आंसर, ये दोनों 30 और 115 5 से कटेंगे ना, -6/23 पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का, कहता है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मोक्ष बताएगा, अगर लिखता हूं मैं ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या मतलब है इसका? मोक्ष बेटा सिंबॉलिकली क्या लिखेगा? v नहीं मेरे लाल, u इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। और कहता है इट रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हिल है और ये ट्रक नीचे की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। स्टार्ट कहां से किया था उसने जानवी? इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया और वो नीचे जाता जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, और उसने 400 मीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक है। बताइए उस पर कितनी फोर्स लग रही है, और इसका मास भी दिया हुआ है ट्रक का, मास ऑफ ट्रक 7 टन। टन क्या होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया लफ्ज, शाबाश आप। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो ट्रक का मास हो गया 7000 किलोग्राम, ठीक है जी। बताइए इस ट्रक पर कितनी फोर्स लग रही है? नमन फोर्स क्यों लग रही है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं फोर्स लग रही है? पता कैसे लग रहा है कि फोर्स लग रही है वानिया? क्योंकि
एक्सेलरेशन आ रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बात मैं 426 बार बता चुका हूँ कि फोर्स लगेगी तो क्या जरूर होगा, Acceleration। फिर वो कहानी गाने के लिए बताई थी, इसमें भी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रही होगी। बिल्कुल ठीक, चलिए आगे। सबसे पहले आपने यूज किया, आपका बिल्कुल सोचना बिल्कुल ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले में क्या आता है, एम मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए जरा चेक करिए एक बार, एक इक्वेशन ये रही आपके पास, एक इक्वेशन ये रही, और तीसरी इक्वेशन रही, एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम बी, इसका तो रूल लग नहीं रहा इसमें। बताना जरा इस 5 चीजों के अलावा अब तक क्या पढ़ लिया जो इतने कंफ्यूजन खड़ी कर रखी है, क्या है कुछ? फिर अब आपके पास इक्वेशन में देखो क्या क्या चीजें हैं, और किसमें आपके पास 3 वेरिएबल है और एक गायब है। आपके पास B भी नहीं है, आपके पास A भी नहीं है, तो आप इसको अलग यूज नहीं कर सकते। कितने वेरिएबल है इसमें मोक्ष? 1 2 3 4, 2 है। 4 में से कितने वेरिएबल पता होने चाहिए? 3, तो एक निकाल लेंगे। गुड़िया इधर देख, इधर इसमें देखो क्या क्या है, ये है, हाँ है, U जैसी 0 डालूंगा ये पूरा हट जाएगा। T भी है मेरे पास, तो क्या बच गया इसमें केवल, तो इसको लगाऊंगा तो A निकलने की चांस नहीं, चांस क्या निकल जाएगा, A भी निकल गया, A को उठा के वहां डाल देना आपका आंसर। ये कोई क्वेश्चन छोटे बच्चे कर लें, करो जल्दी करो, सर 14,000 अभी बता दे। S कितना है? 400, U कितना था? 0, हाफ, A और टाइम कितना था? 20। 400 बाई 2 200 और 200, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स के फॉर्मूले में डाल दो आंसर। 7000 किलो का ट्रक था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, 14,000 न्यूटन की फोर्स में। चेयर थोड़ी आगे कर ले अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ब्रेक दूंगा तो ये स्लाइड खुलवा लेना, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, 3 बार पूछ लेना। मोक्ष तुझे खास बार बार कह रहा हूँ, पूछ लिया कर, और ये मुकुंद माधव जो बैठे ये भी नहीं पूछते। सर ये वाला तो फॉर्मूला मोक्ष की मम्मी को बताना पड़ेगा। चलिए, एक स्टोन है 1 kg का जो 20 मीटर पर सेकेंड से, क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी के लास्ट बैक एक्सरसाइज का। हाँ मुकुंद माधव, 1 kg का स्टोन है, क्या है? 1 kg का स्टोन, एक फ्रोजन लेक है, बिल्कुल जमी हुई है लेक, और इसके ऊपर हमने इसको फेंक दिया। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका। ये हमारा स्टोन रहा और इसको हमने फेंका कितनी वेलोसिटी से? फ्रिक्शन होगा इसमें, कुछ देर चलने के बाद, फिसलने के बाद ये रुक जाएगा। तो ये कह रहा है इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर तक ये आगे फिसलता हुआ गया, और फाइनली क्या हुआ? क्या हुआ? रुक गया। रुक गया का मतलब मोक्ष बता देगा। स्टॉप का ट्रांसलेशन ना चाहिए, फिजिक्स चाहिए। कौन सी? अरे Final velocity सिंबल zero। बेटा, V is equals to फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनली रुक गया ना। अब नाम यहाँ भी जाने वाला है। What is the force of friction between the stone and the ice? ये रुका क्यों वैसे? फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्या होता है? एक शब्द में फोर्स। फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा? रुक जाएगा थोड़ी देर में। बताइए वो फोर्स कितनी है? फिर वही बात, फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला जानते हो, कौन सा? एमए जानते हो। मास पता है बॉडी का, 1 किलोग्राम का स्टोन है। अब एक्सेलरेशन चाहिए। मुकुंद माधव क्या करना है हमें? विदुषी जी एक्सेलरेट पहले लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। आप ठीक कह रहे थे, वैसे एक्सेलरेशन ढूंढना है। सर -8। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? बता रहा हूँ नेगी जी, बता रहा हूँ। वेलोसिटी फाइनल कितनी? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर। माधव जरा देखकर बताइए, इसको देख कर बताइए एक्सेलरेशन कौन सी इक्वेशन से निकलेगा? V is
तीनों इक्वेशन याद नहीं है। मोशन का चैप्टर करने के बाद भी 3 इक्वेशन याद नहीं है उसको भी। हाँ u plus 80v square minus u square. बहुत बढ़िया विदुषी, वेरी गुड। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मुकुंद माधव ऐसा ना करें बेटा, अच्छे बच्चों में आते हैं आप। Yes. इस पंगे को बनाए रखें, एक्सेलरेशन नहीं मालूम है और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई सॉल्व करके? ये नहीं तो -4 एक्सेलरेशन आ गया -4। ये नेगेटिव से स्क्वायर का मतलब वो नहीं करा तुमने, -20 का स्क्वायर करके पॉजिटिव नहीं हुआ है। सर तो ब्रैकेट में था ना। -20 का स्क्वायर करोगे तो 400 नहीं आएगा। सर वो ब्रैकेट में था ना। हाँ तो माइनस क्या ब्रैकेट में है? 20। v स्क्वायर। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मुझे गलत कह रहा अरे सर वेरी गुड, ध्यान से समझो बेटा, ये कर देते हैं बच्चे इसलिए बार-बार कह रहा हूं। ये है नेगेटिव ऑफ 20 स्क्वायर, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये आया। और नेगेटिव 20 का स्क्वायर ये फर्क हो गया, ये -20 इंटू -20 है, तो ये आंसर क्या आएगा? +4। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी नेगेटिव का स्क्वायर करने बैठे हैं वाला ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकला है, फोर्स के फॉर्मूले में डाल दो। मास कितना था? 1। फिर वही बात आ गई गुप्ता जी, क्या -4 है, मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। जिस तरफ मोशन हो रहा है स्टोन का, फोर्स उससे उल्टे तरफ है। मोक्ष अगर तू भागता है तो तेरे को रोकने के लिए तेरी बेल्ट में पीछे को खींचूंगा कि आगे को धक्का दूंगा? पीछे खींचूंगा ना, तो इसका मतलब तेरा मोशन आगे को है, तो मैं तुझे पीछे खींचूंगा ना, तो फोर्स किधर लगाऊंगा? पीछे की तरफ, मोशन के अगेंस्ट। और इसीलिए साइन क्या दिखाई दे रहा है? माइनस। सुन तो पूरा लिया है, -4। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस बार वाली नई वाली एनसीईआरटी में से इसका एक पार्ट उड़ा दिया गया। हाँ जी, ये हो गया हो तो हटाओ मैं। हाँ, ब्रेक के लिए पहले वो पहले ही बता रहे थे, बोला ब्रेक चाहिए, प्यासे हैं राजस्थान के मुंह। फिर हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर भी पूरा यूनिवर्सिटी। बेटा तुझे स्कूल से क्या करना है? तू यहाँ किस लिए आया? स्कूल पढ़ने आया? नहीं मैं बता। स्कूल की फीस वहां देता, वहां पढ़, वो पढ़ाए ना पढ़ाए, मुझे क्या करना है? तू ध्यान से इधर पढ़। घर वाले तो तेरे लिए सब मेहनत कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7। लो जी, ट्रेन। क्वेश्चन नंबर है प्रभु 7। देखें अभी कोरोमंडल एक्सप्रेस की क्या हालत हुई, बहुत गंदा एक्सीडेंट, बहुत दुखद। इतनी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास होने के बाद भी ऐसा हुआ। कह रहे हैं कुछ और ही इसके अंदर कुछ लग रहा है देखने में। तो ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही। ट्रेन खत्म नहीं होगी, हमारे वाली में 5 वेगन हैं। एक लेकिन बड़ी अच्छी चीज लोगों ने वहां पर की है कि जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, लोगों ने घर छोड़ छोड़ के भागे वहां पर मदद करने के लिए, इतने लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ये चीज बड़ी अच्छी समाज में देखने को मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है कि लोग ऐसी परिस्थिति में सब भूल जाते हैं कौन कहाँ क्या है, और सब जो है उस टाइम किसी को याद नहीं आता हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है और कौन सी जाति का है, बस भाग रहे होते हैं लोग मदद करने के लिए, है ना। उस टाइम क्या बढ़िया चीज होती है। राव साहब देख के तो नहीं उठाते ना कैलेंडर, वो देखो राव साहब तो नहीं है। उस टाइम सिर्फ आप एक इंसान की तरह दया में लगे हुए होते हैं, बस कुछ कर दे इसको बचा ले, कितनी अच्छी चीज होती है। ऐसे ही बने रहना चाहिए हमेशा हमें। एक 8000 किलो का इंजन है, कितने किलो का? 8000। बेटा हल्का ही लग रहा है, ये भी ज्यादा होता नहीं, ये तो बुक के हिसाब से। और इसमें 5 वेगन हैं 2-2 हजार किलो के। श्रेया बेटा देख, जानवी को भी बोला, ये सारे 2-2 हजार किलो के, ठीक है, लिखने की जरूरत है, 2-2 हजार किलो के। और इसमें जो ये ट्रैक है ना, ट्रैक, ये जो ट्रैक है यहाँ पर, ये ट्रैक फ्रिक्शन देता है। इसमें ट्रैक क्या देता है? फ्रिक्शन देता है। कितना फ्रिक्शन देता है? अभी क्या बोला था तुमने? फ्रिक्शन क्या होती है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसमें फ्रिक्शन लगता है 5000, ठीक है अजीम बाबू, ठीक है ना। अब कहता है कैलकुलेट द नेट, अच्छा
इंजन फोर्स लगाता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, इंजन नहीं खींचना, तो इंजन 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तीसरा, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। कैसे करेंगे? सर नेट फोर्स बस माइनस हाँ जब ट्रेन चल रही होती है तो फिर उसके जो पीछे के बॉल्स होते हैं हाँ हाँ डब्बे होते हैं। हाँ, तो फिर वो जैसे पीछे से पुश करते हैं, इसलिए वो ब्रेक लगाने के थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुनते जाओ। नेट फोर्स तो आपने कैसे निकाली? 40,000 न्यूटन फोर्स इंजन ने लगाई, 5,000 फोर्स न्यूटन पीछे को लग गई, तो नेट फोर्स कितनी आ गई? 35,000। अब निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, कितनी फोर्स लगी और कितना मास। सर इसका मास 18,000 पूरा लेगा बेटा, 18,000 बिल्कुल लेगा। फोर्स कितनी लग रही है? क्या ये नहीं बंधे हुए? एक बात बता, मेरी बात सुन। मैं 40,000 न्यूटन से भाग सकता हूँ, मैं फोर्स लगाता हूँ 40,000 न्यूटन आगे की तरफ, ठीक है। अब तू कंधे पे मेरे बैठ गए, तो मेरे एक्सेलरेशन में कमी आएगी कि नहीं आएगी? एक और को बिठा लिया कंधे पे, अब और कमी आएगी कि नहीं आएगी? क्या करते जा रहे हैं? मास मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? क्योंकि मेरे में तो ताकत उतनी है 40,000 न्यूटन लगानी। इसका मतलब मास कितना आ गया टोटल? 8 और 10 18। कितना है? 35/18। डेसिमल में कर सकते हो, ऑलमोस्ट 1.9 के आसपास कुछ आएगा आंसर। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज बताओ, देखना जरा वानिया बेटा, पहले देखो इधर के पास। ये सारे बॉक्सेस बराबर वेट के, थोड़ा बड़ा बन गया नीचे वाला। ये सारे बॉक्सेस बड़े बराबर वेट के, ये धागों से बंधे हुए हैं आपस में। किस धागे में के टूटने के चांस सबसे ज्यादा है? रुको सुनो तो सही। और किसमें सबसे ज्यादा टेंशन यानी खिंच तनाव रहेगा? सबसे ऊपर वाले में। क्यों? क्योंकि वो सबका वेट वही ले रहा है उसके ऊपर है। ज्यादातर। जानवी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सही? ये क्या हुआ? अच्छा, मुझे क्या लगता है तुझे, कौन सा धागा टूटना चाहिए? फिर से बोल। मैंने पहले कौन सा गुजराती में बोली थी? 4 बॉक्सेस लटके हुए हैं यहाँ पर। इस वाले धागे में सबसे ज्यादा तनाव रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। टेंशन किसमें ज्यादा रहेगी? कौन किसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ रहेगा? इस समझ सकता है? सबसे नीचे वाले में। बिल्कुल। कैसे? जैसे वजन है 20 किलो का, ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे वाले में ज्यादा रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। मैंने अगर बॉक्सेस ऐसे रखे होते तो शायद तेरा जवाब सही होता कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा लोड आ रहा है। उसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ रस्सियों में टूटने की संभावना किसकी सबसे ज्यादा है। सर मैं अपना रीजन ठीक बोल रहे हो। सबसे ऊपर। सर क्योंकि जो सबसे नीचे वाला धागा है वो 3 डब्बों नहीं, सब एक डब्बे का डिब्बे कर रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरे वाला सबसे 2 ऊपर डिब्बे। तीन का करना है। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा देखो जो ये वाला धागा है ना, इन इसके चारों नीचे का 1 2 3 4 चारों का वजन झेल रहा है, तो इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा टेंशन रहेगी, सबसे ज्यादा तनाव होगा, बिल्कुल खिंचा हुआ है ऐसे। लेकिन अगर मैं इस लास्ट वाले की बात करता हूँ तो इसके नीचे तो एक ही बॉक्स लटका हुआ है, तो इसमें इतना तनाव कहाँ होगा? उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क होगा कि नहीं टूटने का। चलो अभी ज्यादा मैं टेंशन वाला वर्ड यूज नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, सेम चीज को यहां देखना, इधर देखो,
इधर तो ध्यान न भटकाएगा। ये पहला धागा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इनमें सबसे ज्यादा टेंशन किस में होगी? पहले वाले में। तुम्हारी बात समझ में आ गई इसका मतलब, क्योंकि पहले वाले के अंदर ये सारे बंधे हुए हैं, तो इन सबको खींच रहा होगा ये। दूसरे वाले में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, पांचवें वाले को तो सिर्फ एक ही डिब्बा खींचना है। क्या हो गया? अच्छा, पांचवें वाले में तो सिर्फ एक यही करना है इसको, ठीक है? बार बार ना भूख लग जाती है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। वेगन 1 वेगन 2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है? वेगन 1 कितनी फोर्स से इसको खींच रहा है? क्या वेगन 1 सिर्फ वेगन 2 को खींच रहा है? इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है और इसको भी खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, फोर्स का फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है मैंने, क्या? कितना मास खींचेगा? 8,000। वेरी गुड, 8000 किलोग्राम। नहीं सर, हाँ, अरे 4 का 8 ही तो हुआ। और कितनी एक्सेलरेशन से चल रहे हैं? 35/18। सॉल्व करो और आंसर निकालो न्यूटन में, जल्दी करो। मास ऑफ इंजन नहीं लेंगे आप, कितना एक्सेल मास आएगा? सिर्फ इनका कितना मास आया? 3.5। जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसका मास नहीं लेना है। मास लोगे जिसको ड्रैग कर रहे हो आप पीछे, 10,000 किलो। फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? विदुषी बेटा देखिए जरा एक बार वीडियो। कौन से वाले बॉक्सेस खींचेंगे? ये सारे खींचेंगे इससे। वेगन 1 वेगन 2 को अगर खींचेगा तो ये सारे बंधे हुए हैं, तो उसको ये एक बॉक्स नहीं खींचना, सारे खींचने हैं। चारों वेगन का मास कितना हुआ? चारों वेगन का मास कितना हुआ? 8000 इंटू 24 और 8, 24 और 4, 28,000 न्यूटन। लिखिए अपना। इसी तरीके से असीम अगर कहता यहां पर फोर्स निकालिए, कितने बॉक्सेस खींचते? 2। कितने किलोग्राम? 4000 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये वाली फोर्स निकल आती, ऐसे ये वाली निकल आती, ऐसे ये निकल आई और ऐसे ये वाली निकल आई, तो ये सारी फोर्सेस निकल आएंगे। सर लेकिन हम तो सिर्फ 2 वाले के फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हम तो सबके फाइंड कर रहे हैं ना। हमने नहीं करी सबके फाइंड, हमने तो ये किया कि इस धागे में कितनी टेंशन है, इस धागे के ऊपर यहाँ कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स खींच रहे हो, एक को थोड़ी खींच रहे हो, सारे बंधे हुए नहीं बंधे हुए। जब आप इसको खींचने की कोशिश करोगे इनको नहीं खींचना पड़ेगा। तो लेकिन हमें निकाला से दूसरे बॉक्स से तो कर फिर वही बात, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि निकालना दूसरे वाले के लिए है, लेकिन दूसरा वाला अकेला कहाँ है? ये रस्सी क्या तोड़ दी हमने, बंधे तो सारे हुए हैं। तो जब बंधे हुए हैं आप इसको खींचोगे। अभी तो तुम यहाँ पर समझदारी वाली बात कर रहे थे, कह रहे थे ये रस्सी टूटेगी पहले, पर तुम क्यों कह रहे थे इस बात के लिए? जब खींचोगे तो सारी फोर्स तो इसके ऊपर लगेगी। मेन तो इसको कितने डब्बों की फोर्स लगेगी? 3 की, इसको 2 में और इसको 1 की। और टेंशन सबसे ज्यादा किस में होगी? इस वाले में। सबसे कम, सॉरी, सबसे कम किस में होगी? इसमें, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ किस चीज का वेट है? एक ऑब्जेक्ट का, या 2 का या 3 का या 4 का। ये चीज यहाँ भी सुन सोचते हो, यहाँ पर भी एक चीज होगी सर। और हाँ। वो जो पिछले वाला था उसके अंदर अगर ऊपर से फोर्स लग रही हो, पिछले वाले माने मतलब ये, हाँ, इसके अंदर अगर ऊपर से फोर्स लग रही है इसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, खींचो। तो फिर नीचे वाली लगेगी। नहीं बेटा, किसी भी केस में नहीं होगी, किसी भी केस में नहीं होगा, ठीक है? किसी भी केस में नहीं होगा, किसी भी केस में क्यों? 8th क्वेश्चन, एक व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। ये आसान सा क्वेश्चन। What must be the force between the vehicle and the road if it is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? कह रहा है इस व्हीकल के और रोड के बीच में यहाँ कितना फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि इसमें रिटार्डेशन हो -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये कोई क्वेश्चन करना ये सब फोर्स का फ्रिक्शन में लगेगा बस। कुछ करना ही नहीं, छोड़ दो इसको, यहीं छोड़ दो बस। मास भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, फोर्स निकल आएगी। हो जाएगा ना, छोड़ दो बस, यहीं छोड़ दो, इसमें टाइम मत लगाओ, आगे चलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ढंग के। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं, क्वेश्चन नंबर 10। 9 में बेटा सिर्फ ये बताना है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, हम एक वुडन कैबिनेट को मूव करवाना चाहते हैं। एक वुडन कैबिनेट है, उस पर 200 न्यूटन की फोर्स लगा दी, एंड वी इंटेंड टू मूव दिस वुडन बॉक्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, at constant velocity. What is the friction force exerted on the cabinet? Find friction force on cabinet. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। एक कैबिनेट है, कैबिनेट पे आप 200 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं एंड वी ट्राई टू मूव दिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कहता है बताइए फ्रिक्शन का फोर्स कितना है? सर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। हाँ ठीक है, तो फिर हमारा फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं, हाँ जीरो हो। जीरो सर कैसे होगा? नहीं zero। सर उसके ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल ही रही है ना। हाँ तो फिर फ्रिक्शन कुछ तो लग रहा होगा। बोलो भी, आप लोगों को क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है? सर उस एक्स ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अच्छा सर जीरो ही होगा। गलत बोल दोगे, एक्सेलरेट मना कर दूंगा कि नहीं है। कम से कम मुझे ये तो पता लगेगा कि गलत इस ट्रैक पे सोचते हो तुम, तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, कोई बम नहीं फूटने सर वाला। जीरो मैंने सर गधा जीरो वाला ही लिखा। होगी फ्रिक्शन। जीरो। बेटा फ्रिक्शन तो कभी जीरो होगा ही नहीं, सोचो। फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा सर तू एक्सेलरेशन थोड़ी ना बोला इसमें। Acceleration zero है। एक्सटर्नल फोर्स भी तो जीरो ही होगी। और velocity। क्या बोला तूने? एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो। और जो 200 न्यूटन लगाना है इसका क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अच्छा है। एक्सटर्नल फोर्स। सर हम 200 अपन जीरो करेंगे बस। 200 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी होता है। सर 200 into 0 करेंगे। चुप। एक बात बताओ, 427वीं बार जब फोर्स लगेगा तो क्या जरूर होगा? एक्सेलरेशन इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं? नहीं है। हाँ नहीं। मोक्ष बाबू ऐसे माथे में बल लगाना है, ये देखिए क्या लिखा है। वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? इसका मतलब नेट फोर्स कितनी है? 200। अरे फोर्स नेट कितनी है? क्या कर रहे हो? अभी मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ है ना? तो अगर 200 न्यूटन फोर्स आपने लगाई तो फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन का होगा। कैंसिल आउट। 200 माइनस 200 कितना हो गया? जीरो। फिर फ्रिक्शन का फोर्स कितना आना चाहिए? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन से आपने फोर्स लगाई, 200 न्यूटन फ्रिक्शन था, नेट फोर्स जीरो आ गई, बात खत्म। इसमें कौन सी लंबा चौड़ा? तभी तो जीरो करनी थी। नेट फोर्स जीरो कैसे होगी? तो कैंसिल आउट होंगे। आपने ये कंफर्म कर दिया, ये अच्छी बात थी। आपने बोला जी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो नेट फोर्स भी नहीं होगी। आपने जो 200 लगाई इसका मतलब किसी ना किसी ने उसको बैलेंस कर दिया। जो 200 न्यूटन आपने लगाई, किसी फोर्स ने उसको बैलेंस कर दिया। वो फोर्स कौन सी बची? फ्रिक्शन। तो आपने 200 न्यूटन इधर लगाई, फ्रिक्शन 200 न्यूटन इधर हो गया, नेट फोर्स जीरो। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 200 न्यूटन कह लो या माइनस 200 भी कह दो तो भी चल जाएगा, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, ये 11 ही था, 10 था। ये 10 था। 11 समझ में आ गई ना बात? समझ में आ गई कि नहीं बात?
दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। दे आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक इधर आ रहा है और एक इधर को आ रहा है। दे आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों की ही वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दोनों की ही वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, दोनों की ही वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग विच दे stick together. What is the velocity, their combined velocity after the collision? 0. What is their combined velocity after collision? क्यों? दोनों का सेम ही आएगा। कुछ बोलना तो होता ही नहीं, घूमो की तरफ दोनों का सेम आएगा। क्या सेम आएगा? वो मोमेंट। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इसका मतलब जिस चीजें समझ में आने लगी। दोनों का मोमेंटम देखा इसने, मास सेम, वेलोसिटी सेम। जब दोनों का मास और वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम भी सेम है। और जब दोनों का मोमेंटम सेम है और ये टकराएंगे तो दोनों ना इधर को जाएंगे ना इधर को जाएंगे। याद करो वो ट्रक और मारुति को टक्कर लगवाई थी अभी। तो ट्रक का मोमेंटम अगर ज्यादा है तो ट्रक के मोशन की डायरेक्शन में वो दोनों कार को घसीट देगा पकड़ के, यही होगा ना। अब लेकिन दोनों का मोमेंटम तो सेम है। लिखोगे कैसे? मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम इक्वल्स बड़ा है, फिर 1.5 into 2.5। ऐसे ना करो, बड़े वाले mv is equal to छोटे वाले। सुनो मेरी बात। इसका मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। 3.5 सर मेरा पेन खो गया सर, चल गया। तुम लोग को पढ़ लो आराम से। मास इनटू वेलोसिटी किसका आ गया? ए का। इसका पकड़ो, मास इनटू वेलोसिटी, इसका आ गया। टकराने के बाद दोनों चिपक के जुड़ गए आपस में, 1.5 प्लस, और ये आ गई उनकी कंबाइंड वेलोसिटी। वी निकालो, वी निकालो। तो मुझे पता निकालने लग गए हो, टाइम खराब करो। गलती है इसमें सर माइनस। फिर बोलने वाला पहले बोलो, उसमें कॉपी करने में लग जाते हो। कॉपी करने के लिए आते हो मेरे पास। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। तो जब इसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव में ले रहे हो मेरे भैया, तो इसको नेगेटिव नहीं लोगे? तभी तो ये ऐड होने के बाद कितना आएगा? 0। ठीक। तो बॉडीज टकराते ही रुक जाएंगी, बॉडीज टकराते ही रुक जाएंगी। ध्यान रखना इस बात। लिख लिया पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी 12 नहीं, 12 आसान से कुछ कर रहे हैं। भूख लग रही है? नहीं सर, आप ब्रेक लेना है? नहीं मैं कुछ और कह रहा पराठे खा लो उसको। अच्छा 13 करो। हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम। हॉकी बॉल, बस हॉकी बॉल लिख देना, ठीक है। और ये ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। सामने हॉकी की स्टिक आ गई और उससे टकराकर ये वापस लौटी 5 मीटर पर सेकेंड से। पहला वर्ड आया इसमें कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन सॉरी, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। और उसके बाद नहीं, बस यही कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। बताइए। हाँ, किसका इनिशियल मोमेंटम निकाल रहा हूं? बॉल का। बॉल का। आप ठीक बोले ना। कितना मास था? मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? 1/5 kg। वेक्टर, ध्यान रखिएगा।
आज 4 बार बोल दिया है, ले लो डायरेक्शंस ये। मास कितना है? 200 into 10 इनटू वेलोसिटी कितनी है? 10। फाइनल वेलोसिटी बताइए, फाइनल मोमेंटम बताइए। मास कॉपी क्यों कर रहे हो? वेलोसिटी बताइए। वही तो वेरी गुड, -5। स्पोर्ट्समैन हमेशा बच्चे समझदार होते हैं, पढ़े ना वो अलग बात है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना निकला आपका? इसको सॉल्व कर दूं क्या? 2 yes sir 1 ये आ गया -1 और ये आ गया 2। क्या मैं मोमेंटम की यूनिट्स भूल गया? मोमेंटम की यूनिट भूल गया, मुझे जल्दी बताओ। kg into meter per second। हाँ, मास किसमें? kg वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? और चेंज इन मोमेंटम कितना है? minus kg फाइनल आंसर कर लिया छोरे। फिर से बुलेट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 ग्राम की बुलेट है। क्वेश्चन नंबर है दोस्त 14 और ये चल रही है 150 ग्राम की जो बुलेट है। सॉरी ज़्यादा 40 लिख दी मैंने। एक सेकंड 10 ग्राम की बुलेट, सॉरी बीच से पास कुछ ज़्यादा बड़ी होगी। 10 ग्राम की बुलेट और 150 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कौन सा क्वेश्चन है बेटिया रानी 14th क्वेश्चन बोला था शायद मैंने। 14 Yes, sir. 14 हाँ 14। और देखो जरा, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक से टकरा गई। वुडन ब्लॉक से टकरा गई। टकराते क्या होगा? मोक्ष क्या होगा इसमें टकराते? ये गोली अंदर जाएगी इसमें, वुडन ये लकड़ी का कोई वो है ब्लॉक है, उसमें घुसेगी। दो ही काम हो सकते हैं, या तो अंदर जाकर रुक जाएगी ना, या आर पार निकल जाएगी। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा? मोमेंटम कम होगा मोमेंटम कम होगा, चेंज जो मोमेंट होगा फोर्स भी लगेगा। फोर्स भी लगेगी और हो सकता है ब्लॉक से बाहर निकल ही ना पाए, बड़ा हुआ तो। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ है। ये ब्लॉक के अंदर गई और यहाँ आने के बाद ये रेस्ट पर आ गई। तो ब्लॉक ने क्या किया होगा? उस पर फोर्स लगाई होगी, उसको रोकने की कोशिश की गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ होगा, तभी तो फोर्स लगी। अच्छा चलो देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इट कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। इतने सेकंड में ये तुरंत ही रुक गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द ब्लॉक, यानी कितना डिस्टेंस ब्लॉक में अंदर ट्रेवल करके ये रुकी, कितना अंदर ब्लॉक में घुस गई रुकने से पहले। ठीक है, एस निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। फोर्स exerted by wooden block on bullet। क्या सिर्फ फोर्स वुडन ब्लॉक ने ही लगाई? नहीं सर, दोनों ने ही लगाई है ना। तो बुलेट ने भी लगाई होगी और ब्लॉक ने भी लगाई होगी। वो कह रहा ब्लॉक ने कितनी फोर्स लगाई बुलेट पर, ये पता लगाई, और कितना डिस्टेंस ये अंदर तक जाकर चली रुक गई, ये पता लगाई। सबसे पहली चीज तो कि जो चीजें दी हुई हैं उनकी बात करो। कितनी वेलोसिटी से ये एंटर करेगी? कितनी वेलोसिटी से एंटर करेगी? 150 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। फाइनली क्या हुआ उसका? रेस्ट पर आ गई, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0। कितने टाइम में आ गई? 0.03 सेकेंड में आ गई। क्या आप s निकाल सकते हो? v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है यस v स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन तो है नहीं ना बेटा, a भी नहीं है और s भी नहीं है। तो एक काम कर, इन तीनों को देखेगा तो तुझे पहली इक्वेशन याद v आएगी। equals to plus a निकल आएगा उससे, निकालो v is equal to u plus 80 से निकालो।
मोक्ष हर चीज जो बोर्ड पर लिखी हुई है कॉपी रखनी है अपने पास। यहां से s निकालो, आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 150। और एक्सेलरेशन अभी निकाला आपने, कितना आया? -5000 इनटू ऐसा, इसका स्क्वायर होता है 225 और डबल और 00। 22500 और 10,000 से डिवाइड कर दो तो 2.25 आ गया। आंसर। यानी ब्लॉक में इतना मीटर चलने के बाद आपका बुलेट रुक जाएगा। दोषी इसमें एक्सेलरेशन नहीं था तो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाला और फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा के हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। कितना अंदर ब्लॉक में वो चला गया तब जाकर रुका। 2.25 मीटर अंदर। हाँ लड़के समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन रह गए, पीछे के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे सारे। उसके बाद ब्रेक देता हूँ 10-15 मिनट का, आधे घंटे। आपका तो फ्रिक्शन वाला करोगे। सारा आज ही कर दे। रोज रिवाइज करके आती है ना, तो इसलिए मैं इतना सारा नहीं कराता हूँ। आज तो मुझे प्रॉमिस करके जाएगी कि मैं आज पढ़ के जाऊंगी, ठीक है ना? हाँ हटा दो। क्या रह गया? फोर्स। फोर्स भी तो निकाल दो। फोर्स भी निकालो। सर क्या हमें वुडन ब्लॉक का मास लेना पड़ेगा क्या? वुडन ब्लॉक के मास से आपको क्या लेना देना? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन किस में हुआ है? बुलेट। तो जितना फोर्स बुलेट लगाएगी उतना ही फोर्स वुडन ब्लॉक भी लगाएगा। एक्शन रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? मास कितना है? 10/1000। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस सर -50 आ रहा है। ठीक है, ये फोर्स किस पर लगी? किसने लगाई? अरे फोर्स किस पर लगी? वुडन ब्लॉक पे। ये वुडन ब्लॉक पे लगी। मास किसका ले रहे हो? बुलेट पे लगेंगे। फिर अच्छा फोर्स exerted by wooden block on the bullet। लिखो जल्दी से। ये था क्वेश्चन नंबर 14। सर फोर्स हैज बीन रीड बाय ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का और इसका ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, देखो जरा 1 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। सामने एक वुडन बॉक्स रखा है जो कि रेस्ट पर है। 1 kg का ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, आगे वो रेस्ट पर है और इसका मास है 5 kg और ये दोनों कोलाइड कर गए और कोलाइड करने के बाद ये दोनों एक साथ मूव करने लगे विद सम वेलोसिटी। पानी गिर गया, पूरा ऊपर गया। ओहो, बैग हटा लो, अपना मैं करता हूं। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सामने क्या रखा है? वुडन बॉक्स। कितना kg का है? 5 kg का। वो रेस्ट पर है और जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, they both they move together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact and find the velocity. टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों का, टकराने के बाद का दोनों का मोमेंटम निकालिए और बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। मोक्ष बाबू, जब ये 1 kg का बॉक्स, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट
इसके साथ जा चिपकेगा तो 1 किलो का तो ये और 5 किलो का ये, टोटल कितना हो गया? 6 किलो। तो अब इनका कंबाइंड मास कितना हो गया? 6 किलो। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। देख रहा है मुकुंद? यस सर। इसका मास इनटू वेलोसिटी कितनी लिखूं? 0। इनका दोनों का कंबाइंड मास आ गया। ये इनकी कंबाइंड वेलोसिटी 5 इंटू 0 तो खत्म ही हो गया, 6 को नीचे ले डेसिमल में कर देना 1.6 के आसपास इसका आंसर। अब मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ 18 इसके बाद, बाकी आसान से पढ़ लेना। 18th क्वेश्चन कर लोगे ना इसको? यस हाँ हाँ या ना? ये वाला पिछला वाला कर लिया, ठीक है। 18th क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। कहता है एक डंबल है हमारे पास, डंबल तो समझते ही, डम्बेल बोलते हैं इसको। ये 10 kg का है और इसको हमने 80 सेंटीमीटर हाइट से ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। 80 सेंटीमीटर हाइट से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। कहता है हाउ मच मोमेंटम how much momentum will the dumbbell transfer to the floor? ये मैं करवा देता हूँ, एक बार देख लो कैसा। देखो एक बार मोमेंट, इसका मास है, डंबल का मास है, श्रुति छोटी श्रुति इधर, डंबल का मास है। जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, किस रेट से? 9.8 मीटर पर सेकंड। बढ़िया। और ग्राउंड से जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? यहाँ वेलोसिटी कितनी? 0। फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। इसने 10 दे रखा है जी लेने के लिए। फिर 10 अगले सेकंड, फिर 10 अगले सेकंड, फिर 10, बढ़ते 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 ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। मास पहले से था, वेलोसिटी और हो गई इसकी, तो अब इसमें क्या आ गया? मोमेंटम। यही मोमेंटम को किसको ट्रांसफर कर देगा? ग्राउंड को, फ्लोर को ट्रांसफर कर देगा। तो आपका काम सिर्फ ये है कि यहाँ पर मोमेंटम निकाल लो डंबल का, मोमेंटम निकाल लो डंबल का। यानी क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी? क्या क्या है पहले लिस्ट बनाओ। हाइट कितनी है? सेंटीमीटर को किसमें करोगे? मीटर। और जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या है? बस मास भी दिया हुआ है। v निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस a। कौन सा यूज करूं? v इक्वल्स नहीं v इज इक्वल टू u प्लस 80 में क्या है? टाइम तो है नहीं मेरे पास और v भी नहीं है। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है? h कितना है तेरा? 80/100। ut बाय u 0 है, हाफ g कितना बचा? 10 इंटू टी स्क्वायर। कितना आ गया ये? टाइम क्यों निकाल रहे हैं इससे? और कोई तरीका नहीं है? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी तो यूज कर नहीं सकता। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/25, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2/5 सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। u कितना है? a कितना है? टाइम कितना है? तो वेलोसिटी कितनी आ गई जिससे वो ग्राउंड से टकराएगा? तो मोमेंट बेटा खोल देना बच्चे।
यस सर। सर एक बार पापा को फोन दे दो तो मैं चला गया। उस पर फोन आया था सर उठा। बेटा फोन दे दे। आ रहा है अमाई नहीं अमन हाँ अमन नाम हाँ आ अमन रहा भैया है सर आ रहा है बंद कर दे बेटा इसको, बंद कर दे फोन, सर कट गया फोन बंद कर दे। और सरफेस हो कितना भी स्मूथ लगे आपको, ये बोर्ड है, ये देखो कितना चिकना है ना, लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो आपको इसके भी सरफेस में इस तरह की इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी आपको। और ये जो इरेगुलरिटीज हैं यही फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है। एक कंसेप्ट बताता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे एक बॉक्स के ऊपर कोई दूसरा बॉक्स ऊपर वाला चलाना है इसको, तो क्या होगा? इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहां पर देखो जगह जगह, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इस हिस्से को, ऐसे हो गया। और दूसरे वाले हिस्से में भी ये कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा एक दूसरे के दांत फंस गए आपस में, ऐसे ये टीथ से निकले हुए, और ये टीथ जब मैं चलाता हूं तो ये फंसते हैं आपस में, ये इंटरलॉकिंग्स हो गई आपस में। जब इसको अब जो ऊपर वाला बॉक्स है, अगर मैं इसको धक्का मार के चलाऊंगा तो मुझे इन इंटरलॉकिंग्स को, जो ये फंसी हुई हैं, इनको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए जो मैं फोर्स लगाता हूं उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या सिर्फ फ्रिक्शन, या सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। आपने देखा भी होगा, हम घर पे क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं, क्योंकि कैरम बोर्ड के ऊपर जो प्लाई होती है वो अक्सर रफ हो जाती है, तो उस समय जब उस पर वो डाल देते हो, क्या कहते हैं, टैल्कम पाउडर, तो वो स्लाइड करते हो आराम से, उसके ऊपर जो गोटियां फिसलती हैं उसके ऊपर। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, जैसे दीवारें हैं, जब घर बनता है तो दीवारों का जो प्लास्टर होता है बहुत खुरदरा होता है, तो पेंटर आता है तो क्या करता है, पहले तो उसके अंदर वो इरेगुलरिटीज को फिल कर, बिरला पट्टी कौन सी होती है वो भरता है, पहले उसको भरता है ताकि ये जो इरेगुलरिटीज हैं इसके अंदर वो चीज भर जाए, भर गई। फिर उसके बाद वो क्या करता है, घिसता है उसे, घिसता है, सैंड पेपर से घिसता है, रेगमार से घिसता है। सैंड पेपर से जब घिसेगा तो ये जो इसकी नोकीली नोकीली सी चीज होंगी ये टूट जाएंगी सारी, तो ये स्मूथ हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन कोई भी सरफेस ऐसा नहीं बन सकता जिसमें फ्रिक्शन जीरो हो, ये बात ध्यान रखिए। तो फ्रिक्शन तो कम किया जा सकता है, जीरो नहीं कर सकते। चाहे आप आइस का सरफेस ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, सरफेस का फ्रिक्शन कम हो सकता है, जीरो नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग से कारण ही फ्रिक्शन बनता है यहाँ पर। अब असल में फ्रिक्शन को अगर हम समझें, अभी एक क्वेश्चन आया था वो 200 न्यूटन वाला, अगर आपको याद हो तो, कि हमने एक बॉक्स को 200 न्यूटन से की फोर्स लगाई, लेकिन बॉक्स, आपने गौर किया क्या लिखा था, बॉक्स पर फोर्स लगी थी और फिर भी बॉक्स की वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कितना, जिसका मतलब नेट फोर्स कितनी। अगर आपने 200 लगाई तो दूसरी साइड कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी लग गई होगी, इसीलिए नेट फोर्स कितना आया था, जीरो। अब देखिए जो फ्रिक्शन है ना, ये कई तरह का होता है। फ्रिक्शन के लिए एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, परसों को फोर्स के चैप्टर का टेस्ट लूंगा, वीडियो बनाऊंगा घर पे और घर भेज दूंगा, बिना पढ़े बताइएगा, जिसने नहीं सुनाया उसे घर भेज दूंगा उसी टाइम। ओरल क्वेश्चन होगा ताकि आपके घर वाले देख सकें आप कितना मेहनत करके आए हैं। थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, कंसेप्चुअल जो मैंने पढ़ाया है उसको पूछूंगा बस केवल। अब ऐसे क्वेश्चंस मत, ऐसे चीजें मत बताइएगा कि फोर्स लगी, सॉरी मोमेंटम चेंज हुआ और फोर्स नहीं लगी, अभी गुप्ता जी ने लगा दी थी, तो ऐसे क्वेश्चंस परसों मत करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और अगर किसी ने बिल्कुल ही ब्लैंक आ गया कोई, तो यहाँ से उल्टा भेज दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं उसको। समझ रहे हो बात को, इस बात का ध्यान रखना। अब ये लाइन क्या है, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है, कैसे, देखो एक बॉक्स लिया हमने, ये ग्राउंड है, क्या मैं कितनी भी फोर्स लगा दूंगा तो ये चल जाएगा, कितनी भी, यहाँ फ्रिक्शन है, क्या मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगा दूंगा तो चल जाएगा, थोड़ी सी क्या होती है, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा वेट को भी तो ओवरकम करना पड़ेगा। किसको, उसको
धक्का उसके मारने- उसको अगर कुछ चीज भारी है तो उसको उसे मास को ओवरकम। मास को ओवरकम करते हो। फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम? नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं बोल ये कह रहा ना भारी, तो उसका मैं मास। नहीं, वो फ्रिक्शन उस पे ज्यादा लग रही है तो उस पे उसका बोले तो हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। ज्यादा लगानी पड़ेगी ना फ्रिक्शन को। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, ये बॉक्स नहीं चला, ठीक। इस पर मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉक्स नहीं चला। 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉक्स नहीं चला। 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉक्स नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने 4 से थोड़ी सी ज्यादा लगाने की कोशिश करी, ये बॉक्स चलने की हालत में आ गया। हमें उसको कहते नहीं, लेकिन इसको कहते हैं बॉक्स इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब बॉक्स चलने की हालत में पहुंच गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या बता रही हैं? आपने एक, हाँ बोलो। सर की फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन था, इसलिए उससे कम का जो भी फोर्स लगाए थे वो नहीं चल रहा। बेटा ने एक बात बता, अगर फ्रिक्शन 4 न्यूटन था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो बोली तो सही, कम से कम गलतियां तो कम से कम तभी पकड़ में आएंगी। बोला था बच्चे क्लास में 4 न्यूटन की फोर्स, आपने बोला फ्रिक्शन, इसका मतलब 4 न्यूटन है। जो आप फोर्स लगा रहे थे वो 4 से कम थी, इसलिए नहीं चला, यही बोले ना। एक बात बताओ, आपने 1 न्यूटन की फोर्स यहां से लगाई, 4 न्यूटन की फोर्स इधर से लगी, इफेक्टिवली क्या होना चाहिए? पीछे जाने इफेक्टिवली तो ये होना चाहिए कि 3 न्यूटन से इधर को भागा है, लेकिन क्या ही चल रहा था? फिर कैसे जवाब दें? जवाब में 1 न्यूटन इधर लगी तो 1 न्यूटन वापस इधर, तो फिर 2 वाले केस में फिर 2 इधर लगी। इसका मतलब क्या फ्रिक्शन बढ़ रहा है? नहीं, हाँ। सेंटर जस्टिंग फोर्स है। हाँ, अब बात बनी, देखो ध्यान से, अब बहुत अच्छे से। आपने बोला 1 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, तो जानते हैं फ्रिक्शन भी क्या होगा, कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शन है, साफ मना कर दीजिएगा, नो। फोर्स नहीं लगेगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है। 1 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया, तभी तो 1 से 1 कैंसिल होगा, बॉक्स नहीं चला। देख लो इधर, देखो क्या स्प्रिंग गिर रहा इधर हुआ। मैं अचानक पूछूंगा मैंने क्या बोला, इधर से 2 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन ने भी एडजस्ट करके अपने आप को 2 कर लिया, तो 2 - 2 फिर 0 हो गया। ऐसे ही बढ़ते 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 आप जब 4 तक पहुंच गए, तो आपने कहा ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपने बताइए एग्जांपल है, फिर 6 या 4 सुन ले पहले, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे कहते हैं Limiting। नाम है इसका, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको ये मालूम है कि अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये बॉडी चलने की हालत में आ जाएगी या चल पड़ेगी, यही तो बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नो फोर्स, नो अप्लाइड फोर्स मींस नो फ्रिक्शन, जीरो अप्लाइड फोर्स मींस जीरो फ्रिक्शन। आप फोर्स ही मत लगाओ, अभी बच्चा बैठा हुआ है, इसको कोई खींच नहीं रहा, फ्रिक्शन कितना है? 0। ठीक है, 2 न्यूटन, इसको मैंने खींचने के लिए ऐसे फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ये फिर भी नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 1 होगा। या ये मत कहिएगा फ्रिक्शन 4 है। एक, जब तक बॉडी चलने की हालत में नहीं आ जाती, जितनी फोर्स आप लगाते हो उतना ही फ्रिक्शन होता है, जितनी फोर्स आप लगाते हो उतना ही फ्रिक्शन होता है। और इस दौरान ये जो आप देख रहे हो, ये जो फ्रिक्शन था, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू जब तक बॉडी चली ही नहीं, जब तक बॉडी चली ही नहीं। स्टैटिक मतलब रेस्ट, डायनामिक मतलब मोशन। स्टैटिक और डायनामिक 2 वर्ड आते हैं। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, तो फ्रिक्शन की वो वैल्यू जब बॉडी रुकी हुई थी, चली ही नहीं, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। और आप देख रहे हो, इधर देखो, आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, फ्रिक्शन बढ़ गया, आपने और बढ़ाई, फ्रिक्शन भी 2 हो गया, आपने 3 बढ़ाई, फ्रिक्शन भी 3 हो गया, आपने 4 बढ़ाई, फ्रिक्शन भी 4 हो गया। यानी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन भी एडजस्ट करता बढ़ता जा रहा है, आपको एडजस्ट करता जा रहा है टिल अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, एंड आफ्टर दिस वैल्यू बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है, बॉडी चलने की हालत में आ गई, बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। ये बात समझ में आ रही? और जब एक बार बॉडी चलने लगती है, तो तुम्हें नहीं लगता ये कार को जो खड़ी होती है तब चलाना आसान है, चलती में कोई धक्का मार रहा है, चलती नहीं को धक्का मारना, चलती मतलब वैसी चलती नहीं, जैसे कार में आपने धक्का मारा,
शुरुआत में जब कार को धक्का मारते हो बड़ी ताकत लगती है, बड़ी मुश्किल से हिलती है, लेकिन एक बार चलने लगे तो फिर आराम से हम धकेल के ले जाते हैं। ये क्या होता है? जब कार चलने लगती है ना, तो ये जो आप क्या देख रहे थे अभी यहाँ फ्रिक्शन पर, ओवरकम होता है। नहीं ओवरकम नहीं, इर्रेगुलरिटी। इरेगुलरिटी, इन्हें फंसने का टाइम नहीं मिलता, दर 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 इनके अंदर आ जाता है मोमेंटम, कार के अंदर आ गया मोमेंटम, तो खट से जाएगी निकल के आगे 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 आगे। तो इसको चलती हुई बॉडी में जो फ्रिक्शन होता है उसे क्या नाम देते हैं? थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा इसका। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब तक बॉडी खड़ी हुई है इसमें जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब तक बॉडी रेस्ट पर है, चल नहीं रही है, उसमें जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी, उसका नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई फ्रिक्शन की। उसके बाद भी अगर, अब उसके बाद क्या होगा? बॉडी चलने लगेगी। चलती हुई बॉडी में कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन इससे कम होता है। चलती हुई बॉडी में लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, मैं इसका एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूँ, सब चीज लिख लेना, मैं परसों पूछूंगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन लिमिटिंग। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा है या छोटा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से? जवाब मिल गया? जवाब मिल गया? नहीं मिला? सामने देख, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या ज्यादा बोला? होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा देख क्या लिखा है? हां काइनेटिक ज्यादा है? मिल गया? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है ना। ये देखो यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन गई ऑलमोस्ट। इधर देखो, एक बार देखो, अप्लाइड फोर्स बढ़ गई, फ्रिक्शन बढ़ गया। अप्लाइड फोर्स बढ़ गई, फ्रिक्शन बढ़ गया। अप्लाइड फोर्स बढ़ गई, फ्रिक्शन बढ़ गया। कब तक? यहाँ तक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बॉडी चलने लगी। बॉडी चलेगी तो फिर उसका फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिखा रखा है? इतना। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिखा रखा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन is maximum value of static friction। परसों मुझे टेस्ट ढंग का चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, उल्टा भेज दूंगा यहाँ से, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। परसों की क्लास में ज्योमेट्री शुरू करानी, परसों मुझे पढ़ के आना हो तो पढ़, ओरल पूछूंगा, घर पे भेजूंगा, और यहाँ से उल्टा भेज दूंगा और कुछ नहीं सुनाया, तो पहले बता रहा हूँ फोर्स की थ्योरी सारी। ये भी पूछूंगा कि रेसलिंग कच्चे फ्लोर पे क्यों होती है, गद्दों पे क्यों होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, वही सब चीजें। बस के ऊपर लगेज ऊपर क्यों नहीं रखते हैं, चलती बस से क्यों नहीं उतरना चाहिए, कहानियां नहीं सुनूंगा, फिजिकल टर्म सुनूंगा कि क्यों नहीं कूदते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, सारी चीजें पूछूंगा पूरे के पहले। तो कहाँ से आया? अबे कहाँ से? कोई मकान का नंबर नहीं पूछ रहा। फ्लोटिंग बॉडीज तूने बाइंड फोर्स वाला पार्ट करा है, ये सब नहीं करा, तो कोई नहीं, तेरा टेस्ट नहीं, तुझे तो कराऊंगा बाद में, किसी दिन छुट्टी करके। सर मैंने छुट्टी कर रखी थी। तेरी छुट्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो नानी के जा रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं मेरे पास।